हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग की दुनिया। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ये वीडियो नहीं, आप सभी का क्लास रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज का जो वीडियो है इसमें एएनएम फर्स्ट ईयर का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, और सिलेबस जो है ये हेल्थ प्रमोशन का रहेगा कि आपका जो है ये एएनएम फर्स्ट ईयर, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन जो सब्जेक्ट है इसको किन किन यहाँ पर जो है यूनिट में बांटा गया है, सेक्शन ए बी सी डी जो होता है। एंड ए में कौन कौन सा यहाँ पे यूनिट है, बी में कौन कौन सा यूनिट है, तो इस प्रकार का आप सभी को आज बताने जा रहे हैं। और ये किसके लिए है, तो फॉर एएनएम फर्स्ट ईयर। ओके, जो जितने भी यहाँ पे किसी भी राज्य से हैं, आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप एएनएम हो और एएनएम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चैनल भी है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हेल्थ प्रमोशन जो है हमारा, इसको कितने सेक्शन में बांटा गया है। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इन साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे द्वारा दिया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बिना किसी देरी का सबसे पहले आप तक पहुंचोगे साथियों। सो गाइस, आज मैं आप सभी को सबसे पहले जैसे कि बताई कि हेल्थ प्रमोशन, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन, तो हेल्थ प्रमोशन का आप सभी को सेक्शन है, इसको जो है यहाँ पे 4 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए बी सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं गाइस कि सेक्शन ए में जो है कौन कौन से यहाँ पे यूनिट है। तो सेक्शन ए में जो है इनका 4 यूनिट है। यहाँ पर देख लीजिए, यूनिट 1 फर्स्ट यूनिट में जो है न्यूट्रिशन, इसके बारे में हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये देख लीजिए, आवश्यक पोषण तंत्र। ठीक है, इसके बाद जो है भोजन का वर्गीकरण और संतुलित आहार। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आती है यूनिट दूसरा, ठीक है, यानी कि सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में जो है इसको रखा गया पोषणीय समस्या, यानी कि न्यूट्रिशनल जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रखा गया है। तो इसका जो है एक ही यहाँ पे यूनिट है और एक ही यहाँ पे चैप्टर है, तो ये देख लीजिए। और यूनिट थर्ड, ठीक है, थर्ड यूनिट में जो है पोषणीय यहाँ पे आकलन, यानी कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट, बात यहाँ पे असेसमेंट की जा रही है। एंड फोर्थ जो है आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये इसेंशियल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये जो बात की जा रही है इसेंशियल न्यूट्रिएंट की यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख लिए आप लोग। अब चलते हैं सेक्शन बी। ओके, तो सेक्शन बी में भी जो है हमारा जो यूनिट है ये 3 यूनिट में इसको बांटा गया है। किसको, तो सेक्शन बी को। अब देख लीजिए, यहाँ पे यूनिट 1 में जो है मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, यानी कि ह्यूमन बॉडी। ओके, शरीर का स्वास्थ्य यहाँ पे विज्ञान, यानी कि हाइजीन ऑफ द बॉडी। नर्सिंग का परिचय जो है ये यूनिट थर्ड में है, यहाँ पे यूनिट सेकेंड में है, जो कि यहाँ पे इसी का दूसरा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्सिंग। एंड इसके बाद सेक्शन बी में ही हमारा यूनिट थर्ड, देख लीजिए, शरीर का सर्वोत्तम कार्य करना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो ये देख लिए। अब बात आती है यहाँ पे सेक्शन सी। तो हमारा जो है गाइस, बने रहेंगे यहाँ पे। मैं आप सभी को बता दूं, इसमें जो यूनिट है इसमें एक ही यूनिट दिया गया है, और इस यूनिट में जो है यहाँ पे बताया जा रहा है वातावरणीय स्वच्छता, यानी कि इन्वायरमेंटल, यहाँ पे हाइजीन वगैरह का बात भी किया जाएगा। और यहाँ पे स्वच्छ जीवन के लिए पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान, यानी कि इन्वायरमेंट का जो है इकोलॉजी फॉर हेल्थ, ये सब यहाँ पे बताया गया है। और इसी में हमको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है मैं आप सभी को एक नज़र दिखा दूँ। सेफ वाटर, ठीक है, इसके साथ जो है डिस्पोजल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट, जो भी है व्यर्थ का मल मूत्र, उससे कैसे निपटारा पाना है यहाँ पे वो बताया गया है। एंड कचरे का निस्तारण की विधियाँ, कचरे का निस्तारण बोलो तो मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ओके, एंड पर्यावरण स्वच्छता में समुदाय की सहभागिता क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो ये भी यहाँ पे बताया गया है। ओके, मैं ये इसलिए आप सभी को बता देती हूँ ताकि इसके बाद जो है आप सभी को कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का हेल्थ प्रमोशन की पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हो चैप्टर वाइज। सबसे पहले ये सेक्शन वगैरह बांट के, क्योंकि हमारा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये सिलेबस बहुत ही ज़्यादा
सिलेबस जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किसी चीज़ के लिए। ओके, सो यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे माल एडजस्टमेंट देख लीजिए, मेंटल इलनेस, ओल्ड एज केयर, ठीक है। तो ये सब देख लिए। अब इसके बाद जो बात आती है, सबसे पहले हेल्थ प्रमोशन की परिभाषा, ठीक है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेल्थ प्रमोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो हेल्थ प्रमोशन की जो परिभाषा है, हेल्थ प्रमोशन क्या है, इस शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हेल्थ प्रमोशन यानी कि पोषण। बात पोषण की हो रही है, तो पोषण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये नरिश से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है हमारे भोजन और उन समस्त क्रियाओं से है जिनके द्वारा वृद्धि, ऊर्जा एवं इनके जितने अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोग होता है। तो ये क्या कहलाता है? ये पोषण कहलाता है। पोषण की यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पोषण की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो किस शब्द से हुआ? तो ये जो है नरिश शब्द से हुआ है, नरिश से न्यूट्रिशन, ठीक है। अब बात आती है डिफिनेशन। तो गाइस, ये जो है पोषण वह विधियां हैं जिनमें पोषण वह विधियां हैं जिसमें भोजन का मानव शरीर में शारीरिक क्रियात्मक प्रक्रिया के द्वारा पाचन व अवशोषण के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एंड इसके साथ ही जो दूसरा परिभाषा है, पोषण वह क्रियाएं हैं जिनमें आहार व इसकी कमी से होने वाले बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। इसका जो है बहुत सारा है परिभाषा, और देख लेते हैं। पोषण शब्द का जो अर्थ है उस यहाँ पे गतिशील प्रक्रिया से है जिसमें सेवन किए गए आहार का उपयोग शरीर को पोषित करने के लिए किया जाता है। एंड इसके साथ ये जो है पौष्टिक पदार्थों के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा उपयोग किए गए क्रियाओं का कुल योग जो है क्या कहलाता है? तो यहाँ पे न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि पोषण कहलाता है। तो ये देख लिए आप लोग। अब इसके बाद जो बात आती है, ठीक है, जब कोई भी चीज़ के बारे में जान लेते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस जो है हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। ओके, तो अब हम इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशनल इन हेल्थ एंड यहाँ पर जो है शक्नेस, ठीक है। तो ये देख ले रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि आदिकाल से ही पोषण जो है मानव के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक रहा है। पोषण की कमी या अधिकता से व्यक्ति के बीमारी की जो रोग है उसकी गंभीरता में कमी लाई जा सकती है। यानी कि आदिकाल से ही जो पोषण है मानव के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक रहा है। और ये जो है पोषण की कमी या अधिकता से व्यक्ति के बीमारियों और रोग की गंभीरता में कमी लाई जा सकती है। स्वास्थ्य एवं बीमारी में पोषण का महत्व जो है निम्न प्रकार से है, जो कि स्पष्टीकरण द्वारा बताया गया है। और ये किस प्रकार है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शारीरिक वृद्धि एवं विकास, यानी कि फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, एंड इसके साथ जो है यहाँ पे मानसिक वृद्धि और ऊर्जा हेतु भी पोषण का आवश्यक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये देख लिया। अब इसके साथ जो है इम्यूनिटी, बात यहाँ पे इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी आ गई है, ठीक है। सो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया है एवं अच्छा तथा उपयुक्त पोषण व्यक्ति के रोगों से बचाव करता है। अगर आप अच्छा भोजन करेंगे तभी आप जो है बहुत से बड़े बीमारियों से आप अपने आप को जो है बचा पाएंगे। मातृ एवं स्वास्थ्य यानी कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इस पे जो है मातृ एवं शिशु, ठीक है, जच्चा बच्चा दोनों की बात की जा रही है, यानी कि मातृ एवं शिशु तथा परिवार स्वास्थ्य को बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? तो एक अच्छा न्यूट्रिशन, ठीक है, बनाए रखता है, क्योंकि मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर बढ़ी दरों के तुल्य में पोषण प्रमुख उत्तरदायी घटक यहाँ पर जो है घटक होते हैं। अगर आप बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है, अब खुद भी लेंगे तभी बच्चे आपके स्वस्थ होंगे। एंड इसके साथ ही जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रजनन क्षमता, गर्भवती माँ एवं शिशु का स्वास्थ्य भी पोषण से प्रभावित होते हैं। ये जो है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी पोषण, आप उनको जो है अच्छी मात्रा में खान पान नहीं करेंगे तो इसका असर किस पे पड़ेगा? तो आपके बच्चों पे पड़ेगा।
ठीक है। और ये जो है पोषण की कमी से होने वाली कुछ विशिष्ट बीमारियां के लिए जो है कुपोषण कुछ प्रत्यक्ष रूप से भी जिम्मेदार होता है। अगर आप में पोषण की कमी नहीं है तो आप में कुपोषण नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पोषण की कमी है तो कुछ विशिष्ट जो बीमारियां हैं कुपोषण के लक्षण के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, इसी में आ जाता है नन, यहाँ पे देख लीजिए असंक्रामक रोग। तो ये जो यहाँ पे नन कम्युनिकेबल यानी कि असंक्रामक रोग की बात की गई है, ये कुपोषण कई प्रकार के हैं। जैसे कि संक्रामक रोगों के लिए जिम्मेदार होता है तथा असंक्रामक रोग ये जो है संक्रामक रोगों के लिए जिम्मेदार होता है तथा असंक्रामक रोग के लिए जैसे कि डायबिटीज, कोरोनरी, देख लीजिए डायबिटीज, कोरोनरी, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन एवं कैंसर रोग जैसे भी होने की जिम्मेदारी होते हैं। क्योंकि अगर आपका खान पान अच्छा नहीं रहेगा फिर क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस रोग होगा, हार्ट डिजीज होंगे, ठीक है, हाइपरटेंशन होगा, ऑयली स्पाइसी फूड अगर आप खाते हो तो आपका हाइपरटेंशन होगा और साथ ही साथ आपका जो है ट्यूमर के बाद कैंसर का भी रूप हो सकता है। अब बात आती है स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिसीज। ठीक है, वो स्पेशल, ठीक है, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट पोषणीय जो रोग है वो क्या है। अगर आप न्यूट्रिशन में कुछ अप लो करेंगे, अप डाउन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे संतुलित पोषण कई प्रकार के विशिष्ट पोषणीय रोग जैसे कि प्रोटीन, कैलोरीन, कुपोषण, घेंघा रोग इसमें आ जाते हैं जो कि विटामिन डी, यहाँ पे एनीमिया देख लीजिए, पोषणीय अघत्व आदि पोषण जितने भी संबंधित है। घेंघा को हम किस एक और क्या कहते हैं, गोइटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है जितने संबंधित बीमारियां हैं इनकी रोकथाम करता है और इनका संतुलन बनाए रखता है। तो कौन बनाए रखता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन। ये जो है एएनएम के लिए पोषण विज्ञान का क्या महत्व है ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एएनएम के लिए गाइस, एएनएम के लिए जो है पोषण विज्ञान का महत्व शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उनके स्रोत, उनकी कमी तथा अधिकता की जो जानकारी है वो प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति तथा परिवार के पोषण तथा उनका मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट करना तथा उनके ऊंची परामर्श देने में, काउंसलिंग करने में मदद मिलती है। ये जो है, क्योंकि दोस्तों एएनएम का कार्य ही है घर घर जाकर असेसमेंट करना, काउंसलिंग देना। तो आपको जो है यहाँ पे पोषण विज्ञान का महत्व आपको पता रहेगा तभी आप मूल्यांकन करेंगे और आप अपने समुदाय में, कम्युनिटी में संतुलित आहार के बारे में विशेष जानकारी देंगे। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। और साथ ही जो है व्यक्ति, परिवार तथा कम्युनिटी यानी कि समुदाय को संतुलित आहार, विशेष परिस्थितियों में आहार एवं यहाँ पे जो है देख लीजिए फलों जो है यहाँ पे पक्के फलों, भोजन, संग्रहण आदि का परामर्श देने में सहायता मिलती है। अगर आपको पता होगा, एएनएम को पता होगा, तभी एएनएम सिस्टर जो है गाँव गाँव, घर घर जाकर जो परामर्श देती है, काउंसलिंग करती है, एडवाइस देती है, तभी वो अच्छे से दे पाएंगी। और उनके साथ ही यहाँ पे ये जो है पोषण के सिद्धांतों तथा रोग अवस्थाओं को पोषण की देने वाली संबंधी जितनी भी जानकारियां है या कुशलता से विराम करने में भी मदद मिलती है। ओके, और जो है समुदाय तथा रोगियों के कल्याण, समुदाय तथा रोगियों के पोषण शिक्षा प्रदान करने में, कौशलता का विकास करने में यानी कि जितनी सारी स्किल का डेवलपमेंट करने में सहायता मिलती है। और रोगी तथा चिकित्सक के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका निभाने में भी ये सहायक होता है। क्या, तो न्यूट्रिशन। ठीक है, और इसके साथ ही जो है व्यक्ति तथा परिवार के पोषण स्तर का मूल्यांकन कर धार्मिक रीति रिवाज, पसंद नापसंद की उपलब्धता के आधार पर उनको पोषण उपलब्ध कराने में भी सहायक होती है। अब जो है ये बात आ जाती है
बात आ जाती है यहाँ पे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू फूड इनहेलेशन एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी यहाँ पे पार्ट्स। तो ये जो है भोजन ग्रहण करने के किन किन प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि आपको पता होगा वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, प्लस यहाँ पे शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी। यानी कि सिर्फ एक जो होते हैं वेजिटेरियन जो इनको शाकाहारी कहा जाता है, नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी, वेजिटेरियन प्लस यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन यानी कि सर्वाहारी। तो इनको जो है यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जैसा कि आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो है वेजिटेरियन में क्या आता है। ओके, सो गाइस, वेजिटेरियन ऐसे प्राणी जिनके द्वारा बॉडी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा पादकों यानी कि एनर्जी जो है एनर्जी मटेरियल से प्राप्त फूड, ठीक है, एनर्जी मटेरियल से प्राप्त जो फूड होते हैं जैसे कि कंदमूल, पत्तियाँ, फल, अनाज, बीज आदि से प्राप्त होती है, इन्हें हम वेजिटेरियन एनिमल कहलाते हैं। जैसे कि गाय, बकरी, खरगोश, ये सब क्या है, पत्तियाँ खाते हैं, ठीक है, अनाज खाते हैं, तो इसलिए ये जो है हमारा वेजिटेरियन में आ गया। लेकिन वही बात हम यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन के लिए करते हैं। ऐसे प्राणी जो दूसरे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं उन्हें मांसाहारी प्राणी कहलाते हैं। यानी कि शाकाहारी प्राणी को कौन खाते हैं, तो मांसाहारी, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए लायन, चीता, तो ये सब क्या हो गया, ये नॉन वेजिटेरियन हो गया। वही बात कर ले वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन यानी कि बोथ जो सर्वाहारी हैं, जो दोनों चीज़ ही खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप्स के फूड खाते हैं सर्वाहारी कहलाता है। जैसे कि मानव जाति को यहाँ पे बिल्ली, कुत्ता, तो ये सब क्या आ जाते हैं, ये सब सर्वाहारी में आ जाते हैं। और ये जो है भोजन के रूप में आवश्यक कई न्यूट्रिशन का सेवन किया जाता है, उन्हें फूड न्यूट्रिशनल यहाँ पे जो है कहा जाता है, उन्हें फूड न्यूट्रिशन कहा जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स को हम खनिज लवण भी कहते हैं, और ये जो है विटामिन और वाटर। तो देख लिए सारा, ठीक है। तो अब आज के जो है यहाँ पे ये सब हम जान लिए हैं, न्यूट्रिशन क्या है, आवश्यक पोषक तत्व क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और बोथ, ठीक है। तो ये सब जानने के बाद अब हमारा बात आता है यहाँ पे बैलेंस डाइट, ठीक है। अब तो हम भोजन कर रहे हैं, लेकिन भोजन अगर किसी भी कार्य को हम करते हैं तो एक बैलेंस बना करके करते हैं। कोई भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा खा लिए तो अति हर जगह वर्जित है, आपको पता है। तो इसको बैलेंस कैसे करना है, यानी कि संतुलित आहार हमें कैसे लेने हैं। तो बैलेंस डाइट वह डाइट है जिसमें न्यूट्रिशन आवश्यक मात्रा में होते हैं, और इसके साथ जो है यहाँ पे न्यूट्रिशन के अंतर्गत फूड के कैलोरी की मात्रा, कुकिंग की टेक्निक के जो है रख रखाव, इलनेस से क्या होते हैं चेंज किया जाता है और शामिल किया जाता है। यानी कि डायरेक्ट जो है हम न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हरी पत्ती साग लाते तो है, लेकिन उसको जो है पका करके डायरेक्ट जो है उससे जो भी न्यूट्रिशन मिलता है हम वो नहीं लेते हैं। तो ये देख लिए। अब इसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए आवश्यक पोषक तत्व कार्य जो है स्रोत की जो आवश्यकता होती है वह क्या है, ठीक है। यानी कि इसेंशियल, ठीक है, इसेंशियल न्यूट्रिशन फंक्शन, सोर्स एंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट देख लीजिए, आवश्यक पोषक तत्व। सो दोस्तों यहाँ पे आवश्यक पोषक तत्व जो है संतुलित भोजन में यहाँ पे शामिल सभी आवश्यक तत्व जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक होते हैं, जिनकी की यहाँ पे आपूर्ति बाह्य खाद्य पदार्थ के द्वारा की जाती है, जिसमें कि पोषक तत्व कहलाते हैं। और इसके साथ जो है इसमें आवश्यक पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है, जिनको कि हम माइक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन, यानी कि इसको हिंदी में यहाँ पे बृहद पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है।
तो ये जो है हमारा मैक्रो न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिशन के अंतर्गत हमारा जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी कि वसा को रखा गया है। किस में रखा गया? तो मैक्रो ओके। तो मैक्रो को रखा गया है, इसके साथ आहार में अधिक मात्रा के लिए किए जाते हैं। तो ये जो है हमारे बॉडी को बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, जो कि हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। हमारे ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ओके। इसीलिए जो है हमें ये अपने बॉडी को अधिक मात्रा में यहाँ पे चाहिए, तो क्योंकि ये हमारा ऊर्जा प्रोवाइड करता है। अब बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो हम देख लिए, माइक्रो इसमें विटामिन, मिनरल्स को शामिल किया गया है, जिसमें कि आहार फूड में कम मात्रा में लिया जाता है, क्योंकि शरीर को इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तथा उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जो कि विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है मैक्रो और मैक्रो। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हम मैक्रो कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, तो इससे आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। माइक्रो यानी कि छोटा, ठीक है। और मैक्रो मतलब अधिक मात्रा में हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है। तो किसका ज़रूरत होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का। और ये मैक्रो में हमारे बॉडी को कम ज़रूरत होता है, कम खपत होती है यहाँ पे जो है, इसकी कम यहाँ पे खपत होती है, इसलिए इस न्यूट्रिएंट्स की हमारे बॉडी में बहुत ही कम ज़रूरत है, जो कि विटामिन और मिनरल्स है। अब ये जो है न्यूट्रिशन यहाँ पे भोजन परिवर्तन, ठीक है। तो भोजन परिवर्तन यानी कि न्यूट्रिशनल, ये देख लीजिए, न्यूट्रिशनल अल्टरेशन की जो बात की जा रही है, परिवर्तन यानी कि व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला बैलेंस डाइट को दो प्रकार में चेंज किया गया है, यानी कि ओवर न्यूट्रिशन और एक अंडर न्यूट्रिशन। ये जो है भोजन की अधिकता और एक जो है भोजन की कमी, ठीक है। तो इस प्रकार इसके कारण भी रोग उत्पन्न होते हैं। तो मैं आप सभी को सबसे पहले ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन में क्या आता है? यानी कि मनुष्य अपनी एज और कैपेसिटी से अधिक कैलोरी का भोजन करने पर यह जो कंडीशन ओवर न्यूट्रिशन कहलाती है, जिसके बॉडी पर यहाँ पे एक्स्ट्रा फैट के रूप में जमा हो जाता है, जिसके कारण ह्यूमन बॉडी यानी ओबेसिटी यानी कि मोटापा का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आएगा ओवर न्यूट्रिशन में क्या आता है, तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में, ठीक है, आपके ऑप्शंस में ओबेसिटी दे दिया जाएगा, तो अब तो आप क्लियर कर लोगे। ओवर, नाम से ही पता चल रहा है, ओवर यानी कि जितना चाहिए उससे अधिक मात्रा में, यानी कि अपने बॉडी के कैपेसिटी से अधिक कैलोरी का अगर इनटेक करते हैं, तो क्या कहलाता है? हमारा ओवर न्यूट्रिशन। और इसके कारण क्या होता है? फैट होता है, यानी कि मोटापा, ह्यूमन बॉडी जो है ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। और इसके कारण जो कई तरह के बीमारी होते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज, चलने फिरने में परेशानी, जल्दी थक जाना आदि का सामना करना पड़ता है। ओके, अब बात आती है अंडर न्यूट्रिशन। ओके, सो गाइस, अंडर न्यूट्रिशन यानी भोजन की कमी। तो ये जो है, यदि व्यक्ति के द्वारा बॉडी नीड से कम किया जाए, क्या कम किया जाए? तो यहाँ पे भोजन कम किया जाए। अगर आपको नीड है 3 रोटी की, और अगर आप 2 रोटी ही खाते हो, 1 रोटी ही खाते हो, आप डाइटिंग पे चल रहे हो, तो ये अंडर न्यूट्रिशन में आ जाता है। और अंडर न्यूट्रिशन का शिकार होने की वजह से वीकनेस, ठीक है, थकावट फील होगा। फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप एक बार सीढ़ी चढ़ोगे, फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आप उतर नहीं पाओगे। ये देख लिए। अब जो बात आती है बैलेंस डाइट, ठीक है, हमारा जो है आज का वीडियो देख लिए आप ओवर डाइट, और यहाँ पे ही ये देखने के बाद आज का क्लास को गाइस यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको यहाँ पे माल न्यूट्रिशन वगैरह क्या है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन से कौन कौन सी बीमारियां होती है, ये सब बताया जाएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो है रेगुलर वे में अब इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। चाहे आप ANM बिहार, राजस्थान, UP, MP जहाँ से भी आप ANM कर रहे हो साथियों, आपको जो है इस चैनल पे ANM का फुल, आपको कहीं कोचिंग ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
आपको इस चैनल पे आपको डेली बेस में नोट्स प्रोवाइड होगा। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग की दुनिया ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको इसका पूरा जब ये पूरा पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है वहाँ पे आपको इस पीडीएफ को भेज दिया जाएगा। फिलहाल अगर समझना भी है साथ साथ आपको, तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंड ऑथेंटिक वीडियो के साथ साथ नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। बाय बाय, टेक केयर।